गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने इरेशनबिलिटी प्रूफ करना सीखी थी। रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ रूट एन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ये सब कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन मीन्स नंबर लाइन पे डिनोट करना, ये सबको आता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ओके, सो हमारा ये टॉपिक है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। क्लियर? सो ये फर्स्ट नंबर को ही करते हैं। पहले है ये रूट 2। सो रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। सो किस तरह से नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके सेंटर में 0, 1 और हियर 2। ओके, -1, -2। सो जो रूट 2 की वैल्यू है, जो रूट 2 की वैल्यू है ये आती है 1 और 2 के बीच में लाई करती है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, है ना। तो इस तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, राइट। अब इसमें अगर मैं बेस क्या है? AB। अगर इसे मैं 1 ले लूँ और इसकी ये जो हाइट है AC, ये भी मैं 1 ले लूँ, तो डायगोनल क्या निकल के आएगा? सॉरी, डायगोनल हाइपोटेनस क्या निकल के आएगा? हाइपोटेनस क्या निकल के आएगा? ये AB मतलब 1 का स्क्वायर, AC मतलब 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। सो BC स्क्वायर इक्वल टू 2। देन BC कितना हो जाएगा? BC मतलब हाइपोटेनस मीन्स रूट 2। क्लियर? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अब रूट 2 को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है? रूट 2। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे? बेस ले लिया 1। ओके, देन इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप डी की हेल्प से कर लेना। ओके, इसे भी कितना लेंगे? ये 1 यूनिट है, इसे भी हम 1 यूनिट लेंगे, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा। स्केल से मेज़र करते हुए जो तुमने ये 1 यूनिट लिया है उतना ही ये 1 यूनिट लेना है। ये एक पॉइंट मिल गया। 90 डिग्री का एंगल बनाया। एंगल बनाने के बाद इसमें से 1 यूनिट कट कर लिया, मानो 1 यूनिट इसका यहाँ पे आ गया। अब इसको इससे जॉइंट कर दिया। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2। अब रूलर की हेल्प से, रूलर का एक पॉइंट जो आयरन वाला पॉइंट है उसे यहाँ रखो और पेंसिल यहाँ रख के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करो। ओके, इस लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करो। तो ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रूट 2। क्लियर? रूलर से यहाँ पे इसका आयरन वाला नेप, यहाँ पेंसिल, ये डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करना है। तो ये आर्क इस लाइन को, ये नंबर लाइन ये थी ना हमारी, इस लाइन को, इस नंबर लाइन को जहाँ भी कट करेगा वो डिस्टेंस इस 0 से उस डिस्टेंस तक क्या हो जाएगा? रूट 2। क्लियर? अब हम बात करते हैं रूट 3 की। क्या है? सेकंड रूट 3। ठीक है, रूट 3 के लिए भी सेम करना है। सेम करना है मतलब अब इसके लिए भी हम देखिए, अब रूट 3 के लिए क्या करेंगे? अगर मैं रूट 3 मुझे कब मिलेगा? 2 + 1 कितना होता है? रूट 3। तो अगर मैं इसका ये रूट 2 लूँ और ये 1 लूँ, मतलब बेस क्या लूँ? रूट 2, और ये परपेंडिकुलर क्या लूँ? 1, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? A
बी सी, ठीक है। ए सी क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, राइट, इस ट्रायंगल के लिए। सो ए सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 2 मीन्स 3। सो ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मुझे बेस क्या चाहिए इसमें, √2, और परपेंडिकुलर क्या चाहिए, 1। देन मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, √3, क्लियर, ओके। ये सबको पता है। अब √3 ड्रॉ करने से पहले हमें √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो हम बेस ले पाएंगे √2। अब देखो यहाँ पे हम दोबारा से कर लेते हैं, 0 1 2, क्लियर, ओके। सो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये लिया और इसे मैच किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये मैच किया, ये मिल गया मुझे √2। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ड्रॉ करने के, या तो तुम इसे बेस ले लो, इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर ले लो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। 1 यूनिट मतलब अगर सेंटीमीटर में लेके चल रहे हो सब कुछ तो सेंटीमीटर में लेके चलो, इंचेस में लेके चल रहे हो तो इंचेस में लेके चलो, ओके। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, फिर मैं ऐसे मैच कर देती हूँ इसे, तो ये हो जाएगा हमारा √3। अब इस यहाँ से रूलर में लेके डिस्टेंस और इस तरह से एक आर्क बना देंगे, तो जहाँ भी ये आर्क कट करेगा इस नंबर लाइन को, ये क्या आ जाएगा, √3, क्लियर, क्लियर। सेम सेम किसके लिए करना है हमें, सेम हमें करना है √5 के लिए। √5 क्या रहेगा, √5 रहेगा, √5 का मैं बता दूंगी अलग से, पहले ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया इसका, सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड भी मैं बता देती हूँ। सेकंड मेथड ये रहेगा इसका, मैं यहाँ बता देती हूँ कि जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये है 2, ये 1 यूनिट हो गया 1, और यहाँ पे आपका ये आ गया 1। सो ये आपने √2 ड्रॉ किया, √2, क्लियर। √2 ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आर्क इसमें रूलर से ये आर्क लोगे और ये इस डिस्टेंस को आर्क मान के यहाँ पे कट करोगे, इसके यहाँ जहाँ भी आर्क बनाओगे, जहाँ भी ये आर्क इस लाइन को कट करेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी √2, ओके। अब √2 क्या हो गया, बेस, इस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट का, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 1 हो गया। अब इसे इससे मैच कर दोगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, √3। अब फिर इस तरह से आर्क लेके ये आर्क जहाँ भी कट करेगा वो कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। यहाँ तक क्या आ जाएगा, √3। तो ये दो तरीके हैं करने के, या तो इस तरह से कर लो, डिस्टेंस दोनों से बराबर आएगी, आर्क सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। या तो √2 यहाँ ड्रॉ किया, इसके ऊपर यहाँ आर्क ड्रॉ करो, इसे 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस लो, ऐसा ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसमें 1 यूनिट की डिस्टेंस लो, तो जहाँ पे 1 यूनिट की डिस्टेंस है उससे इस ऑरिजिन को मैच करोगे तो ये √3 बन जाएगा। फिर ये आर्क बना दो, आर्क जहाँ भी कट करेगा इस डिस्टेंस का आर्क, वो नंबर लाइन पे √3 हो जाएगा। या फिर √2 पहले ड्रॉ कर लो, √2 के ऊपर फिर 1 यूनिट का वो लो, परपेंडिकुलर लो, फिर उसे मैच कर दो ओरिजिन से और फिर आर्क बना दो, तब भी सेम आएगा, कैसे भी कर लो सेम आएगा। अब करते हैं हम √5 के लिए। √5 के लिए क्या चाहिए मुझे, √5 क्या रहेगा, √5 क्या रहेगा, 2 और ये 1, ये क्या बन गया, √5
टू टू जा 4 प्लस 1, टू टू जा 4 प्लस 1। ओके, ए बी सी, तो ये बन गया √5। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, 0 1 2। मैंने इसका बेस ले लिया 2, 1 2, बेस 2 ले लिया, इस पे 1 यूनिट का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, और इसे इससे मैच कर दिया। √5 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू होती है 2, √5 की 2 पॉइंट समथिंग। सो जो भी ये आएगी डिस्टेंस, इसे आर्क बनाते हुए इस लाइन को कट कर दो, जहाँ पे ये आर्क इस लाइन को कट करेगा, ये क्या हो जाएगा √5। इस तरह से √n का करते हैं ड्रॉ। ओके, सो क्लियर हुआ, √2 √3 एंड √5। ये आपके सिलेबस में है, √n को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो √n के लिए √2 √3 √5, √7 भी सेम कर सकते हैं। ओके, √9 √7 √11। ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू।